चलो भाई से स्टार्ट करते हैं। और आज हमको स्टार्ट करना था एरिया अंडर कर्व। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लास्ट चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, राइट? लेबनीज भी पढ़ लिया था और सम टिल लिमिट के क्वेश्चंस भी कर लिए थे और इंटीग्रेशन सम एज ए इंफिनिटी भी हमने कर लिया था, एज ए लिमिट भी कर लिया था। तो पावर है वो अपने लिए। प्रैक्टिस करो, पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उसमें अपन एओसी चालू कर रहे हैं, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व की बेसिक सबसे पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं। बहुत बेसिक चैप्टर है कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए चैलेंजिंग है। कॉन्सेप्चुअली इजी है, बट क्वेश्चन सॉल्व करना ही चैलेंज है। तो मेनली जो पार्ट हमारा जाने वाला है इस चैप्टर में, वो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही जाने वाला है ना? तो आपको पता है कि जब आप इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? हमने बात करी थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर कर्व, राइट? अगर मान लो कोई फंक्शन है ये, और ये ए है और ये बी है, ठीक है? तो ये एरिया अगर आपको निकालना है, मतलब एरिया विथ एक्स एक्सिस, एरिया विथ एक्स एक्सिस आपको निकालना है। और एक्स की वैल्यू वेरी कहां से कहां तक कर रही है? एक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड इट इज वेरिंग टिल बी। एक्स ए से लेके बी तक वेरी कर रहा है। तो आपको ये पता है कि हम जब एरिया निकालते हैं तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट के इंटीग्रेट ए टू बी, है ना? फंक्शन अगर ये एफ एक्स है और ये एक्स वेरिएबल है, तो एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, यू विल गेट दिस एरिया। तो ये जो एरिया आपके पास आने वाला है ये आना, ठीक है? ये फंडा है एरिया अंडर कर्व में। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी थी, आगे भी अपन बात करेंगे अभी। बट अब आगे से इसको ना कभी कभी मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, आप समझना उसको, कि यही ग्राफ अगर मैंने ले लिया, ये ए आ गया, ये बी आ गया सपोज, एंड आई नीड टू फाइंड आउट एरिया मेड बाय दिस कर्व एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कर्व एफ एक्स। तो ये जो एरिया बनेगा ये किस किस के बीच में बनेगा? सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये आना चाहिए। तो ये जो एरिया अपने पास बनेगा वो बनेगा, इफ यू नीड टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, फंक्शन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। इन चारों का जो एरिया इनक्लोज्ड होगा, इन चारों का जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो सपोज आपको निकालना है। एरिया इनक्लोज्ड आपको पता चल जाएगा कि जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो भाई साहब x इज इक्वल टू ए कौन सी लाइन हो जाएगी? तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू ए, तो ये वाली लाइन, राइट? x इज इक्वल टू ए, ये वाली लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगी x इक्वल टू बी, है ना? ये हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स, ये हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स, एंड ये जो लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है? तो डेफिनेटली एरिया जो इंक्लोज्ड आएगा इन चारों, मतलब पूरा इन लाइनों से जो भी एरिया आपको देके रखा वो ये कुछ इस तरीके से आगे से आपको बोला जा सकता है कि एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस लाइन। तो आपको क्या करना है, इनको चारों को बनाना है, या जो भी आपको देके रखा है आपको बनाना है, और वो एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने में आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किस तरीके से यूज करोगे? तो आप बोलोगे, देखो जैसे आप फिजिक्स में करते हुए आए हो, आप बोलोगे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पे एक डीएक्स की स्ट्रिप ले लेता हूँ। ये एक पर्टिकुलर एक्स आ गया मेरे पास, है ना? ये कुछ एक्स की वैल्यू होगी जो भी होगी, ये मेरे पास एक मैंने डीएक्स की स्ट्रिप ले ली यहाँ पे, है ना? और इस स्ट्रिप का अगर एरिया में निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? इस स्ट्रिप का एरिया आएगा मेरे पास, विड्थ डीएक्स है और हाइट कितनी हो जाएगी? तो हाइट हो जाएगी इस एक्स पे फंक्शन की वैल्यू, ये वाली जो भी वैल्यू आएगी एक्स,
तो फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स, राइट, डी ऑफ एक्स। या कभी कभी एफ ऑफ एक्स आप नहीं लिखोगे तो आप वाई लिख दोगे। क्या लिख दोगे? वाई, कि इस पर्टिकुलर एक्स पे जो भी वाई की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, या एफ एक्स बोल दो, बात तो वही है, एफ एक्स की वैल्यू बोल दो इस एक्स पे या वाई की वैल्यू बोल दो। तो वाई इंटू डी एक्स इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप में एक्स जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये जो एक्स है ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये एक्स आपका वेरी करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, इट विल एंड एट बी। तो कुछ इस तरीके से लिखा वही है जो अपन पहले समझ रहे थे। लिखने का तरीका या थोड़ा सा सोचने का तरीके में थोड़ा सा वो डीप में चलेगा कि अब हमको आगे से जब क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेगा, तो आगे से क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि यू नीड टू फाइंड आउट एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस 4 कर्व्स। ये चारों के चारों कर्व ही है, एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स इक्वल टू ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स इक्वल टू बी भी एक स्ट्रेट लाइन है, और एफ एक्स भी एक कर्व। ठीक है, तो ये चारों कर्व के बीच में कुछ इस तरीके से हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो पहले से। हाँ, वो साइन कन्वर्जेशन की बात करेंगे बेटा, आगे वही बात करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो हमारी पहले थी जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखी, राइट हैंड साइड में भी अंडरस्टैंडिंग वही है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से मैंने कुछ बता दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन अब कैसे आएंगे अपने पास, कुछ टाइप से मैंने आपको बता दिया कि भाई ये 4 लाइन के बीच का आपको कर्व का एरिया निकालना। चलो आगे बढ़ जाओ। वाई, वाई क्या है? वाई क्या है? ये जो वाई है ये क्या है? ये वाई तो मेरे पास फंक्शन एफ एक्स ही है ना, क्योंकि आप किसी एक्स पे ले रहा, करेक्ट, आप किसी एक्स पे वाई की वैल्यू ले रहे हो ना, ये इस एक्स पे आप ये वाई ले रहे हो, तो एक्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स होगी। तो वाई लिख दो, एफ एक्स लिख दो, बात तो वही हमारे लिए। जनरली वाई एक्सिस पे ही हम एफ एक्स को प्लॉट करते हैं जनरली, क्या हमेशा। अब अगर इसकी जगह आपके पास मान लो ये एक कर्व आ गया और आपको एरिया इनक्लोज निकालना है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, फंक्शन एफ एक्स और एक्स एक्सिस। तो आपको जो एरिया निकालना है वो ये निकालना, एक्स एक्सिस के नीचे है। अब एक्स एक्सिस के नीचे है तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आता है नेगेटिव। तो हम इसको लिख देते हैं कि भाई ठीक है, इंटीग्रेट कर दो ए से बी, एफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ना मॉड लगा दो, मतलब आई विल बी टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू भाई साहब, नेगेटिव वैल्यू नहीं लूंगा। तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो डेफिनेटली इस केस में नेगेटिव आना है, ये मुझे पता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल कम नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर करते हो कि दैट विल कम पॉजिटिव। एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ दिस, इसको अगर मॉड में नहीं लिखना है तो आप इसको माइनस ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख दो, क्या दिक्कत है, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये अंदर वाला पार्ट नेगेटिव आना है, तो आप एक एडिशनल नेगेटिव लगा के मॉड को वाला घटा दो, तो नाउ दिस विल कम पॉजिटिव, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो पूरी चीज होगी ये, दिस विल बी पॉजिटिव इन दिस केस, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो एरिया इनक्लोज हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और इनफैक्ट ये जो मैंने लिखा है ये मॉड के साथ, ये तो फंडा, ये एक्चुअली यही फॉर्मूला बोल दो आप कि यही है एरिया अंडर कर्व किसी भी एफ एक्स में, क्या आपको हमेशा 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 पॉजिटिव वैल्यू देनी। मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको।
अब मान लो आपको ये कर्व है, इसका निकालना है ए से लेके बी तक का। वही फंडा, एरिया मेड बाय द कर्व x इक्वल टू है, x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस। तो आपको डेफिनेटली एरिया ये निकालना, ये और ये वाला। तो अब ये और ये एरिया निकालना है, तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मॉड। बट अब इस मॉड को जब आप एक्सपांड करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि ये सपोज सी है, तो इंटीग्रेट कर दो ए से सी एफ एक्स डी एक्स को, और माइनस कर दो सी से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स को। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस तो फाइनली प्लस होने वाला, राइट। तो ओवरऑल आपने यही किया है कि आपने क्या किया है, और इसको थोड़ा अगर डिटेल में समझो तो मैंने ये अलग हटा दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस साइन ही लगा देता हूँ। अरे ये प्लस साइन ही लगा देता हूँ और दोनों में लगा देता हूँ मॉड। अब जब दोनों के मॉड अलग हटाऊंगा, है ना, ये कर सकता हूँ। अब जब दोनों के मॉड अलग हटाऊंगा तो पहले वाले के मॉड अलग हटाने में मुझे कोई लोचा नहीं है, अलग हटा दूंगा। दूसरे वाले का जब मैं मॉड अलग हटाऊंगा तो मुझे नेगेटिव साइन डालनी पड़ेगी। तो ये और ये अलग हटाऊंगा तो आई हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन हियर। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी हो नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से आप उसका एरिया निकाल के बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये माइनस का अपना रोल है, मतलब वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लो, आप कहाँ पे नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव डाल के कर दो ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये इंटीग्रेट करोगे आप तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी बेटा, नीचे की तरफ आ रही है ना, एफ एक्स की वैल्यू खुद नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। तो जो आपने फंडा लगाया था कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके जो एरिया निकाला था, यस, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला कर्व ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे वाला कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड यू हैव टू मैनिपुलेट इट इन दैट वे। द वैल्यू इज नेगेटिव। अगर मैं इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करने का बोलूंगा ना, दिस इज माय डेफिनेट इंटीग्रेशन सी टू बी, दिस इज नेगेटिव बिकॉज इट इज बिलो एक्स एक्सिस। मैंने पहली क्लास में भी बात करी थी जब डेफिनेट चालू किया, कुछ क्वेश्चन भी करे थे अपन ने इससे। चलो बढ़ जाऊं आगे। सेम अगर मान लो आपको एरिया निकालना है ऐसा कुछ कहो, एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी, तो आपको एरिया जो निकालना पड़ेगा, अगर ये पूरा एरिया निकालना है एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में इनक्लोज्ड बिटवीन ए टू बी, और ये सी है और ये डी, तो आपका इंटीग्रेशन ए टू बी, इसको लिखने के लिए आप क्या कर दोगे, सिंपल फंडा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स माइनस
C to D fx dx plus D to C, sorry, D to B fx dx. That is my final answer. The curve they will give is the main question actually. जो curve वो देंगे वो आइडेंटिफाई करना. इट कैन बी लॉगरिथम, इट कैन बी एक्सपोनेंशियल, इट कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक, इट कैन बी मिक्सचर ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट कैन बी फ्रैक्शनल पार्ट, इट कैन बी एनी कर्व. So that's where the challenging part comes. It can be hyperbola, it can be parabola, it can be ellipse. मॉड लगा दोगे, पॉजिटिव लगा दो. चलो बढ़ जाऊंगा. इसमें एक चीज ये लिखना, मैंने यहाँ पे एक चीज और प्लस है. ये ठीक है, यहाँ पे ये जो मॉड में लगा रहा हूँ ना, ये मॉड की जगह यहाँ मत लगाओ, मॉड को यहाँ लगाओ. मॉड ऑफ एफएक्स. इसमें तो खैर सेम ही रहेगा दोनों, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा. इसमें फर्क पड़ेगा. मॉड हम यहाँ पे लगाएंगे अंदर एफएक्स के साथ, ताकि जब पॉजिटिव एज इट इज आ जाए, जब नेगेटिव है तो एक नेगेटिव करके ओपन हो तो एक एडिशनल नेगेटिव आता है. ठीक है. यहाँ तो आप बाहर लगा दो अंदर लगा दो, दोनों एक बात है इस वाले केस में. ठीक है. यहाँ पे भी आप आंसर तो ये बोल ही सकते हो कि इंटीग्रेट कर दो a to b मॉड ऑफ एफ एक्स डी. तो मॉड जो है वो यहाँ पे लो. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जैसे ए से सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो एक एडिशनल नेगेटिव डाल दिया मैंने, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. नेक्स्ट इज एरिया बिटवीन टू कर्व्स. एरिया बिटवीन टू कर्व्स मतलब एक एफएक्स है, एरिया बिटवीन एफएक्स एंड जीएक्स. अगर दो कर्व के बीच का एरिया आपको निकालने को बोले तो आप क्या करोगे. मान लो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx है आपके पास, और कुछ इस तरीके का कर्व बन. ये b, ये a, ये fx आ गया और ये gx आ गया. लास्ट स्लाइड जल्दी से लिख लो बेटा.
ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। चल, एरिया बिटवीन द कर्व। अब इन दोनों के बीच में निकालना है। तो ये एरिया आपको निकालना, दिस इज द एरिया मेड बिटवीन द कर्व एफ एक्स जी एक्स, एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। तो फंडा वही है कि आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो ए से लेके बी तक एफ एक्स जी एक्स, माइनस इंटीग्रेट कर दो ए से लेके बी तक जी एक्स डी एक्स। मतलब आपने पहले तो पूरा एरिया निकाल लिया, मतलब ये दोनों एरिया, ये वाला जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया भी होगा और ये वाला एरिया भी होगा, दोनों का कंबाइंड एरिया आएगा। और ये जो एरिया होगा ये सिर्फ ये वाला एरिया आएगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट अपना जो एरिया अपन को चाहिए। तो जब आप ग्राफ बनाओगे ना, आपको क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी किसमें से किसको माइनस करने का। एंड इनफैक्ट इसकी जगह मान लो अगर ये कर्व आया, ये एफ एक्स और ये भाई साहब जी एक्स, अब जी एक्स नेगेटिव है ना, और अगर आपको यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है, तो आप जरा मुझे ऐसे लिख के बताओ आपका आंसर कितना आना चाहिए। व्हाट शुड बी योर आंसर। आपको ये वाला पूरा एरिया निकालना है, दोनों के बीच में एरिया ये आएगा, ये हमारे पास ए ही है और ये हमारे पास बी। तो आप बोलोगे कि सर देखो इसमें ऐसा करो, इंटीग्रेट कर दो ए से लेके बी तक एफ एक्स जी एक्स, राइट, और ऐड कर दू दोनों को, ए से लेके बी तक जी एक्स डी एक्स निकाल के दोनों को ऐड कर दो। ये बोल रहे हो क्या? मेरे को मोड में नहीं करना, मेरे को देसी फंडे में डालना है कि मैं क्या करूं। यही करूंगा, ये करूंगा क्या? नहीं, ये नहीं करूंगा, मैं माइनस ही लेके आऊंगा भाई। अब देखो क्या रीजन, ये पॉजिटिव, ये भाई साहब होंगे पॉजिटिव, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। और ये भाई साहब नेगेटिव आएंगे कि पॉजिटिव आएंगे इस बार? ही एरिया होगा नेगेटिव। अरे आपने जब दोनों को ऐड किया, जब आपने दोनों को ऐड किया तो ये एक्चुअली सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। और आपको तो दोस्तों ये एरिया और ये एरिया को ऐड करना है ना, इन दोनों एरिया को ऐड करना है ना आपको, तो नेगेटिव है, तो इसको यहाँ पॉजिटिव नहीं, इसको यहाँ पे नेगेटिव ही डालना है। मतलब बड़े से छोटे को माइनस ही करना है हमेशा। तो फंडा हमेशा काम करेगा, भले ही कोई भी केस हो, मतलब नेगेटिव है तो भी ये फंडा काम करेगा। अब मान लो इस केस में आप देखो, अगर यही केस में ये ले लेता हूं कि एफ एक्स भाई साहब ये है और जी एक्स भाई साहब ये, एफ एक्स ये है और जी एक्स, ये ए है, ये बी है, आपको भाई साहब निकालना है दोनों के बीच का एरिया है। अब मैं क्या लिखूं, दोनों के एरिया को निकालूं, अब मैं क्या लिखूं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स। मुझे जरा बताओ क्या, सोच समझ के बताना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टाइम ले लो, क्योंकि यही तो मेन है, कॉन्सेप्ट तो बस यही है।
जिस दिन ये समझ गए, मतलब उसके बाद अब ग्राफ बनाना और इंटीग्रेट करना दोनों अपने अपने चैलेंज देंगे, बट इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बस इतना। तो दोनों नेगेटिव के जवाब आ रहे हैं, एक gx माइनस एफ एक्स आ रहा है, दोनों नेगेटिव। मतलब मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ आपके लिए, सहूलियत के लिए। यहाँ बेटा साइंगी तो सिखा रहा हूँ मनन। एफ और जी क्या लूं मैं यहाँ पे? कोई बोल रहा है सर दोनों नेगेटिव ले लो, कोई बोल रहा है सर इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव ले लो। इसके अलावा कोई आंसर भी बोल रहा है? हाँ ये वाला हो गया ना शुभ, ये सेकंड वाला जी पॉजिटिव एफ नेगेटिव। चलो इसके अलावा और कोई बोल रहा है कुछ? इसके अलावा कोई कुछ बोल रहा है? बिल्कुल, साइन कंजर्वेशन डिपेंड के नहीं डिपेंड, यही तो मंदा निकाल रहे हैं। चलो दोनों नेगेटिव भी आ गए भाई साहब, दोनों पॉजिटिव भी आ गए, बहुत पॉजिटिव भी आ गए, दोनों पॉजिटिव भी आ गए। एफ पॉजिटिव जी नेगेटिव भी एक और बचा था, वो भी आ गया भाई। मतलब सारे ही ऑप्शन आपने दे दिए सब लोगों ने मिलकर। चलो अब मुझे जरा ये बताओ, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, किसको, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मेरे को पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव आंसर आएगा? मेरे को ये आंसर आएगा, आने में तो ये आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे पास देखो, ये येलो वाला भी आ जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर ये वाला भी, ये दोनों एरिया इसके अंदर आ जाएंगे, और इसके अंदर सिर्फ ये वाला एरिया आएगा। अब दोनों को आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। बट भाई साहब एक चीज ध्यान रखो कि आपको ना दोनों आंसर आ रहे हैं नेगेटिव। दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? दोनों आंसर नेगेटिव है। ये जो दोनों मैंने मार्क किए हुए हैं, एफ एक्स को इंटीग्रेशन जी एक्स को इंटीग्रेशन, दोनों आंसर आ रहे हैं नेगेटिव। अब बट आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल बचाना है, तो ओवरऑल आपको सब्सट्रैक्ट तो करना है ना। ओवरऑल आपको येलो वाला एरिया बचाना है, तो येलो प्लस ब्लू में से ब्लू को सब्सट्रैक्ट करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो आप थोड़ा सा देखोगे अगर, कि अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो आपको ये माइनस ए आ रहा है, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये आपको माइनस बी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर बी माइनस ए होना चाहिए ना। बी और ए दोनों पॉजिटिव में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, माइनस बी और तो बी माइनस ए होना चाहिए। तो ओवरऑल आपका माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी ही आना चाहिए। मतलब घुमा फिरा के थोड़ा सा भेजा लगा दो, आप बोलोगे कि सर ये सब्सट्रैक्ट ही होना है, हर केस में ही सब्सट्रैक्ट होना है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द कर्व। if fx is greater than equal to gx, it is always this whether दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, हमेशा यही चलेगा। और अगर gx बड़ा है fx से तो जस्ट इसका ऑपोजिट चलेगा। आ रहा है क्या समझ में? तो ओवरऑल आपको एरिया निकालना है, तो इसमें बिल्कुल दिमागी मत लगाना आगे से यार, क्योंकि एरिया खुद भी नेगेटिव आ रहा है ना। आप ये भी समझो कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो, नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन ही सब दूर मैच हो रहा है। गॉट इट? तो कभी भी दो कर्व के बीच में निकालना, ऊपर वाले कर्व से नीचे वाले कर्व को सब्सट्रैक्ट करो और आंसर लिख दो। जो एरिया निकालना है आपको, एरिया बिटवीन द कर्व निकालना है। एरिया बिटवीन द कर्व इज दिस वन। अभी अपन एरिया बिटवीन द कर्व इज, अरे इसको भी रिमूव कर देता हूं मैं माइनस से। एरिया बिटवीन द कर्व इज येलो वन इन ऑल द केसेस। इसमें ये भी येलो। मैं और मार्क कर देता हूं, दिस इज द एरिया वी नीड टू फाइंड आउट।
इसमें this is the area we need to find out. In this we need to find out this area between. चलो बढ़ जाऊं आगे, क्लियर है? तो हर एक केस में हमको यही करना है। ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करना है, ऊपर वाला नीचे वाले को दबाएगा। आगे बढ़ते। अब यार कभी आपके पास एक चैलेंज ये आ जाता है, ये एक फंक्शन है और बोला जा रहा है आपसे y is equal to c and y is equal to d. फंक्शन एफ, आपको ये एरिया निकालना, कौन सा वाला? मतलब बोल दो आपको ये निकालना है, एरिया enclosed by area enclosed by y is equal to c, y is equal to d, y is equal to c, y is equal to d. function fx and y axis, ये एरिया। ठीक है, एरिया enclosed by y is equal to c, y is equal to c, y is equal to d, fx and y axis। तो इसको एरिया के लिए भी फंडा सेम अपनाना है। आप बोलोगे देखो सर इसको एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे वाई एक्सिस से निकालना। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रिप चूज कर लेता हूं सर मैं, कितने लेंथ की स्ट्रिप चूज करूंगा जरा बताओ तो। पहले वाले इंटीग्रेशन में जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने डीएक्स की स्ट्रिप चूज करी, इस बार मैं किसकी स्ट्रिप चूज करूंगा? अरे बेवकूफो, इस बार वाई की करूंगा। हाँ अब आंसर सही आया, शुरू में किसी ने डीएक्स लिखा, अब स्ट्रिप जो है वाई की करूंगा। यही तो करते हो ना फिजिक्स में, तो स्ट्रिप चूज करते ही रहते हो तुम लोग। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक वाई की वैल्यू, करेक्ट। एयरटेल लेंथ वाई, हमने डी वाई की स्ट्रिप चूज करी, और इस पर्टिकुलर वाई के लिए आपको ये एक्स की वैल्यू आ रही है भाई साहब, यही होता है ना, एक्स की वैल्यू वाई, वाई की वैल्यू एक्स। अब जब आप एरिया निकालोगे तो आप क्या बोलोगे कि सर इस केस में जो एरिया आएगा ना, ये जो स्ट्रिप का एरिया आएगा, पहले स्ट्रिप का एरिया देखो। आप बोलोगे सर डीवाई की लेंथ है सर और एक्स की विड्थ है सर, करेक्ट, एक्स इंटू डीवाई आएगा। अब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे जरा बताओ तो। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? बिल्कुल सही, सी टू डी करोगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, y के रेस्पेक्ट में व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग, तो यू हैव टू ब्रिंग x इन टर्म्स ऑफ y, यू हैव टू ब्रिंग x इन टर्म्स ऑफ y। एग्जांपल, अगर आपको
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन। ठीक है, अपन ग्राफ बना ही लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये ग्राफ, आप बोलोगे आपको एरिया निकालने का है। आपको अभी तक एरिया निकालना है सिर्फ ये वाला, सिर्फ येलो वाला। ठीक है, और आप बोल दोगे x की वैल्यू यहाँ पे आप मान लेते हो 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y के पास 4, ये एरिया निकालना है। क्योंकि x की वैल्यू गिवन है तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू गिवन है तो x। आप बोलोगे सर देखो क्या करता हूँ इस बार, x y की स्ट्रिप चूज करता हूँ। क्या स्ट्रिप चूज करी, dy, किससे मल्टीप्लाई किया, x से। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा दोस्तों बताओ, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, 0 to 4 कर दूंगा, बिल्कुल सही। और x की वैल्यू क्या लूंगा, रूट वाई। x की वैल्यू क्या लूंगा, रूट वाई। रूट वाई को इंटीग्रेट करूंगा कितना आएगा, 0 to 4 करूंगा। अरे 0 to 4 करूंगा, y की पावर 3/2 और 2/3 भी तो आएगा रे यहाँ पे। हाँ। अब 4 पुट करूंगा तो एरिया कितना आएगा जरा बताओ तो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। सिक्सटीन बाई थ्री, वेरी गुड। ये 16/3 आएगा, एकदम परफेक्ट। ये मैंने y की स्ट्रिप लेके किया। मैंने बोला नहीं, मुझे तो सर x की स्ट्रिप लेके ही सॉल्व करना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, ऐसा करो, ऐसा करो, आप ना ये पूरा एरिया निकाल लो, ये पूरा एरिया निकाल लो, और उसमें से ना ये वाले एरिया को माइनस करो। इज इट पॉसिबल, वी विल गेट द सेम एरिया, करेक्ट बोल रहा हूं, हाँ कहना। तो आप बोलोगे सर ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं, जो कि 4 into 2 है, एम आई करेक्ट। ये रेक्टेंगल का एरिया 4 into 2 है, और सर इसमें से माइनस करता हूं एक्स की स्ट्रिप लेके, मैं यहाँ पे लूंगा सर एक्स की स्ट्रिप लूंगा, बिल्कुल ले ले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे बेटा, करिए। मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा आपका, अपन बाद में बात करेंगे। एक्स एट ए पर्टिकुलर एक्स, और ये यहाँ पे वाई, तो आप इंटीग्रेट करोगे तो dx की स्टेप y पे इंटीग्रेट। नाउ दिस टाइम द लिमिट वुड बी व्हाट, लिमिट कितनी होगी इस बार, लिमिट क्या लूंगा इस बार, लिमिट लूंगा 0 से 2, क्योंकि x की वैल्यू वेरी करानी है। आ रहा है क्या समझ में, ये पूरा एरिया निकाल लूंगा, मेरे को निकालना येलो वाला एरिया है, बट मैं ये पूरा एरिया निकाल लेता हूं, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, जो कि 4 into 2 है। रेक्टेंगल बन रहा है ना भाई 4x2 का, और उसमें से मैं ये ब्लू वाला एरिया माइनस कर देता हूँ, ये वाला नीचे वाला। अब नीचे वाले में आप एरिया निकालोगे तो एक्स की स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, dx, y/dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करी है, 0 से लेकर 2 तक। तो ये आ जाएगा 8 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 y की जगह आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर dx, 8 माइनस x³/3, 0 to 2। और ये आंसर कितना आ जाएगा, 24 माइनस 8/3, 16/3।
आना ही है, आंसर सेम आना है, किसी भी तरीके से आप निकालो। जस्ट मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन में वाई स्ट्रिप चूज करना बेनिफिशियल हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में एक्स स्ट्रिप चूज करना बेनिफिशियल हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस आएंगे, दोनों को करेंगे। बस एक आइडिया मैं दे रहा था आपको कि हम इस तरीके से क्वेश्चंस प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब देर इज नो रूल बेटा, देर इज नो रूल। आपको पता है कौन सा एरिया पॉजिटिव है, कौन सा एरिया नेगेटिव है, आपको पता है स्ट्रिप चूज करके किस तरीके से करना है। ये जो बताने का मेरा मेन रीजन है, दैट रीजन इज दिस, आई वांट टू टेल यू दिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस, कि कब मैं एक्स इंटू डी वाई लिखूं और ये जो लिमिट है ये y की पुट करूं, कब मैं y इंटू डी एक्स पुट करूं और ये लिमिट x की पुट करूं, राइट। लिमिट को चूज करना और स्ट्रिप को चूज करना, उसके हिसाब से फंक्शन को चूज करना, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव उसको मैनेज करना, बस दैट इज योर मेथड। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, मेरे को 2 मिनट देना।
चलो क्लियर है बेटा, इतना कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये क्वेश्चन करो। ये तो कर सकती रिया, बट फिर प्रॉब्लम ये है कि y को तू x के, y जो लिखा हुआ है या x लिखा हुआ है उसको दूसरे के टर्म में कैसे लिखेगी? वेरिएबल तूने चेंज कर दिया मान ले। करके देखना है एक बार उसको ना, एक बार करके देखना। ये क्वेश्चन करो बेटा। हाँ बेटा। सर मैंने वो, जैसे मैंने आपको बोला ना, मैंने वो किया, मुझे 16/3 आ रहा है सर। मैंने एक्स का लिमिट 0 to 2 डाला। हाँ तो वो देखता हूँ मैं, एक बार देख के बताऊँ। ओके सर, ओके। होगा फिर, अगर y वेरिएबल सेम कर देगी, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देगी वही वेरिएबल लेके आ जाएगी तो हो जाना चाहिए। बट अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर देख। ये वाला हो गया रूट। चलो, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 तो कौन सी लाइन हो गई ये? y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे बना देता हूँ, y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे बना देता हूँ, एंड हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 1, हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 1 यहाँ पे बनेगा इसका।
तो आपको जो एरिया निकालना है वो डेफिनेटली कौन सा एरिया निकालना है ये। तो हम स्ट्रिप चूज कर लेते हैं। तो स्ट्रिप हम चूज करते हैं इस केस में वाई की। वैसे जनरली हम एक्स की चूज करते हैं, ये तो क्वेश्चन आ गया कि ठीक है वाई की स्ट्रिप चूज कर लिया। टी वाई इंटू एक्स, इंटीग्रेशन आप करोगे 1 से लेके 2 तक, है ना। वाई की स्ट्रिप चूज करी तो लिखना तो एक्स इंटू डी वाई है। एक्स की वैल्यू अगर आप वाई के टर्म में लिखोगे तो कितनी आएगी, 1/y dy, ln y 1 to 2, ln 2 minus ln 1 which is ln 2, खत्म। बस एक्स वाई इक्वल टू 1 आपको बनाना आना चाहिए कि एक्स वाई इक्वल टू 1 का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है भाई। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट आइदर एक्स एंड वाई पॉजिटिव और एक्स एंड वाई। चल बढ़ जाऊं आगे, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, show that the area enclosed by y square equal to 4x and its lattice rectum is this. Area enclosed by y square equal to 4x and its lattice rectum. Y square equal to 4x ये ग्राफ होता है पैराबोला। लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पे होती है, यहाँ पे x इक्वल टू a पे होती है, करेक्ट बोल रहा। तो आपको जो निकालना है, हम यहाँ पे एक और थोड़ी सी नई चीज है।
अब इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या चीज ध्यान देनी, आप जब स्ट्रिप चूज करते हो बेटा, है ना, ये मैंने स्ट्रिप चूज करी, डी एक्स की चूज करी, एट एक्स चूज करी, और जब एरिया मैंने लिखा y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 0 टू a। अब ये जो y की वैल्यू है ना, यहां से y की वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी बेटा, प्लस और माइनस √4x। ये दो वैल्यूज आएंगी y की, बिल्कुल आनी भी चाहिए, एक ऊपर आएगी और एक नेगेटिव आएगी, दोनों की, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होने वाली। क्या होने वाली? दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होने वाली। जितना ऊपर है ग्राफ उतना ही नीचे है, मतलब पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज, एक्स एक्सिस पर मिरर इमेज। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप जब यहाँ पे √4ax ले रहे हो, तो ये जो एरिया आपके पास अब निकल रहा है वो एरिया सिर्फ ऊपर वाले का निकल रहा है, मतलब सिर्फ ये निकल रहा है क्योंकि आपने प्लस लिया है। अगर आप माइनस लेते तो सिर्फ नीचे वाले का निकलता। आ रहा है क्या फंडा समझ? आपने ये जो y यहाँ पे चूज किया है, ये वाला y चूज किया है जो कि पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया का सीन यहाँ पे नहीं बना। तो हम आइडियली ये करेंगे कि यार हमको पता है ये सिमेट्रिक ग्राफ है, तो मेरा जो आंसर आएगा ना वो ट्वाइस ऑफ दिस आएगा। दैट इज माई आंसर, कि ऊपर और नीचे का एरिया तो मैच होने वाला है तो इसको 2 टाइम कर देते हैं, आपका आंसर आ जाए। मतलब ये अपना लॉजिक लगाना है और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर ट्वाइस, √4 है बाहर, एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2, 2/3, 0 to a 2 इंटू 2a √a इंटू 2/3 इंटू a की पावर 3/2, 2 मिलके 8/3 और a स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको कभी भी ऐसे सिमेट्रिक फिगर में वर्कआउट करना है, एक तरफ का निकालो पॉजिटिव का और उसको डबल करो। हाँ, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ऐसा कर दो कि √4x 0 to a डी ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि नेगेटिव होगा, 0 to a माइनस √4ax dx, है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ओवरऑल इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कर लो। दो का नेगेटिव क्यों किया? ये नेगेटिव मैंने इसीलिए किया क्योंकि एरिया नेगेटिव आएगा तो मेरे को नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, और ये तो फंक्शन खुद है, ये फंक्शन एफ एक्स की जगह मैंने नेगेटिव वैल्यू है ना इस बार फंक्शन एफ एक्स, और नेगेटिव क्योंकि मेरे को नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनता है तो ये दोनों नेगेटिव मिलके ही तो पॉजिटिव होगा, बाकी तो यही का यही लिखा हुआ है, फिर ट्वाइस हो गया। ये क्वेश्चन करो बेटा।
चलो हो गया बेटा। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx। तो यहाँ पे दो कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है एंड y इज इक्वल टू mx। तो सबसे पहले इन दोनों को बना लो। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है एंड y इक्वल टू mx ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। तो मान लो ये कुछ ऐसे पास हो रही, ठीक है। m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ओरिजिन से ही पास हो रही है लाइन। इसी टाइप का जो एरिया इनक्लोज आएगा, वो ऊपर आए या नीचे आए m की वैल्यू पे डिपेंडेंट, बट आएगा कुछ इस टाइप से। आपको जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है। तो जब ये एरिया निकालना है तो अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट तो आपको पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं पता। ये वाला पॉइंट कहाँ से निकालोगे, तो आप इसको और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा आपके पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक बार का x कैंसिल करेंगे तो एक तो x इक्वल टू 0 और एक आएगा m इक्वल टू 4a। तो x इज इक्वल टू 4a बाई एम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो x आ रहा है वो 4a बाई एम आएगा, और ये x इक्वल टू 0 जो है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस कर्व और ये लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, एक बार x इक्वल टू 0, एक बार x। अब जब आपको एरिया निकालना है तो आप सिंपल क्या करोगे भाई, पैराबोला जो कि √4ax है पॉजिटिव में, उसको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक करोगे बेटा, 0 से लेके 4a बाई एम तक करो, है ना, इस x तक करो। उसमें से माइनस कर दोगे 0 टू 4a बाई एम, किसको माइनस कर दोगे, लाइन की इक्वेशन, जो कि mx dx हो। कुछ इस तरीके से आपके पास एरिया आ जाएगा। एम स्क्वायर है क्या, हाँ एम स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर है, करेक्ट। बस ये मतलब देखो एकदम बेसिक लॉजिक यूज करने हैं, कोई ऐसा भारी काम नहीं। तो ये आ जाएगा 2 √a एक्स की पावर 3/2 2/3 माइनस mx स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 से लेके 4a बाई एम स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4√a/3 इंटू 4a अपॉन में एम स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस m/2 इंटू 4a बाई एम स्क्वायर की पावर। तो ये 4 की पावर 3/2 अगेन 8, तो ये 8 इंटू 4 32/3 a की पावर स्क्वायर अपॉन में m क्यूब आएगा आपके पास, और माइनस यहां से आ जाएगा आपके पास 16, और 16 भी कैंसिल होके 8 8 a स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 8 16 24 8/3 a स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, वही आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ। नेगेटिव साइन क्यों की, ये तो अभी मैंने बताया ना, दो एक्सप्रेशन के बीच का जो कर्व का एरिया निकालना है। तो मैंने पहले वाले का एरिया ये पूरा निकाल लिया, सॉरी ये पूरा एरिया निकाल लिया, और उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दिया। दोनों को निकालने के लिए वही फंडा यूज किया, y इंटू डी एक्स, और x की लिमिट लगा दी, एम क्यूब, करेक्ट एम क्यूब। यार ये आज इतनी गलतियां हो रही है पिछले 2 4 5 दिन से हर क्वेश्चन। हाँ ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जो एरिया निकाला है ये ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो आप, वाई हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है इंटीग्रेशन यूज करना पड़े।
ये क्वेश्चन निकालो, शो दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस टू इज दिस।
चलो हो गया. हेलो स्टूडेंट, This is what kind of a parabola? This is the parabola. तो अगर मैं लाइन को देखूं तो डेफिनेटली लाइन ऐसी होनी चाहिए जब भी एरिया निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा. यहाँ भी रहेगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी तो भी सेम ही फंडे से सॉल्व हो जाएगी. अगेन आपको ये वाला एरिया निकालने का है. आपको ये दो पॉइंट चाहिए, कौन से होंगे? तो दोनों पॉइंट जो होंगे ये इन दोनों को सॉल्व करके मिलेंगे. तो मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, वाई की जगह mx पुट कर देता हूँ. तो एक एक्स इक्वल टू 0 ऑप्शन आएगा और एक एक्स इज इक्वल टू 4b ऑप्शन. तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4b. एरिया आपका आएगा, ऊपर वाली लाइन को माइनस कर दो, मतलब mx dx 0 to 4bm. लाइन इस बार ऊपर है, इस बार ये लाइन ऊपर है ना, तो लाइन में से कर्व के एरिया को माइनस करो. कर्व का एरिया क्या आएगा? कर्व का एरिया आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b dx. y की वैल्यू पुट करना है आपको, 0 to 4bm. दिस इज योर फाइनल आंसर. y निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत. हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछ सकता है जेई मेंस, कोई बड़ी बात नहीं है. उसका मन है कि इजी क्वेश्चन पूछ लो तो ये भी पूछ लेते हैं. mx स्क्वायर बाई 2 0 to 4bm माइनस 1 by 4b x क्यूब बाई 3 m by 2 16b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 by 4b 64b क्यूब m क्यूब. तो ये b से भी एक बार कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 8b स्क्वायर m क्यूब माइनस 8b स्क्वायर m क्यूब. खुद गड़बड़ कर दिया है ना, डिवाइडेड बाय 3 भूल गया. 16/3. इसको सॉल्व करोगे तो 8b स्क्वायर m क्यूब बाई 3 आता. तो क्वेश्चन इतने ज्यादा कोई चैलेंजिंग नहीं है, डेफिनेटली सॉल्व तो करना ही है. थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाते जाएंगे अपन एक दो क्लास में. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो. ये बहुत जगह यूज आएगा और बहुत कॉमन क्वेश्चन. दिस वन, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by. एक सेकंड तक मैं बता देता हूँ, बच्चे ये क्वेश्चन नोट कर ले फिर बता. देख, इसकी जगह तो y आता, इसकी जगह भी y आता, करेक्ट. हाँ, एमएसटी सीईटी में तो हो जाना चाहिए. इसकी जगह भी y आता है, इसकी जगह भी y आता.
ये वाला जो y आता वो किसका आता, वो लाइन का आता, स्ट्रेट लाइन का आता ना, स्ट्रेट लाइन ऊपर है इसीलिए उसका आता। किसमें से माइनस करना है, मतलब ओवरऑल अपन को क्या करना है, ये जो पूरा एरिया है इस वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर, कौन सा, ये वाला कर्व के नीचे वाला, तो हमको ये अंदर वाला एरिया मिल जाएगा। तो ये जो y आएगा, ये y किसका आएगा, इस लाइन के लिए आएगा, तो y इक्वल टू mx। और यहाँ पे जो y आएगा वो y इसके लिए आएगा, क्योंकि कर्व ये है तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई बी। क्लियर। तो y ओवरऑल मैं यहाँ पे लिखूंगा वही कि मेरा जो एरिया आएगा वो y dx 0 to 4bm माइनस 0 to 4bm y dx, एक बार y इसका होगा, सॉरी एक बार y इसका होगा ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए y इसका होगा। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में शो दैट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू पैराबोलास दिस टू इज 16/3 AB। तो अब आपको दोनों पैराबोला पता ही है कैसे होते हैं, आपको ये दोनों पैराबोला, एक पैराबोला ये होता है और एक पैराबोला भाई साहब ये होगा। आपको जो एरिया निकालना है वो डेफिनेटली ये वाला एरिया निकालना। अब इसको निकालने के लिए आपको ये वाला पॉइंट चाहिएगा, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो 0 ही होने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को सबसे पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देख लेता हूँ। एक्स की वैल्यू हमको चाहिए, वाई की वैल्यू तो चाहिए नहीं हमको, तो y की वैल्यू मैं सेकेंड वाले से निकालूंगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b, और सब्सटीट्यूट कर दूंगा पहले वाले। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b तो होल का स्क्वायर इक्वल टू 4ax आएगा। तो x की पावर 4 अपॉन में 16b स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो एक तो x इक्वल टू 0 आएगा, आना ही चाहिए यहाँ पे 0, और एक आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 64ab स्क्वायर, या फिर x इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 इंटू a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, ये येलो वाला पूरा एरिया, इस वाले एरिया में से इसके नीचे वाला एरिया ये वाला को माइनस कर देंगे। अब तो ऊपर वाला जो कर्व होगा, ये वाला कर्व कौन सा है, कर्व का नाम लिख दो, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और ये वाला x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ठीक है, फोर करेक्ट, ये 4 आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का अगर मैं y1 मान लू और इसका मैं y2 मान लू, तो मैं क्या इंटीग्रेट ऐसे कर दूं, है ना, 0 to 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 y1 dx माइनस 0 to 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 y2 dx, y2 नीचे वाला है, y1 ऊपर वाला है, इसी। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो y1 के लिए आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, √4ax माइनस y2 के लिए आपके पास ये वाला यूज करना पड़ेगा, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b। दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट वही आएगा 0 से लेके 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। कर लोगे अभी क्वेश्चन में को बताओ तो जरा, आप फाइनल आंसर निकाल के देख लो कितना आ रहा है।
फाइनल आंसर ये है 16/3 AB। कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर अब आ जाएगा। इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, कांस्टेंट टर्म को बाहर करो, x की पावर 1/2 को एक बार इंटीग्रेट करना और एक बार x की पावर 2 को इंटीग्रेट करना, लिमिट वही ये। तो क्वेश्चन कोई इतने भारी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक लेवल तक का क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आती इस चैप्टर में। और एक क्वेश्चन तो पक्का हर एक जेई मेंस में, जेई एडवांस में, हर जगह आना ही है इसका क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से। कॉन्सेप्ट बहुत कम है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट पूरा कर लेना बेटा। एरिया ऑफ इलिप्स पता है आप लोगों को? हाँ ठीक है, वो ना एक्शन एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू ए इंटू बी, वो निकालना है भाई साहब। एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है, इलिप्स का जो एरिया होता है, वो नहीं याद है तो याद रख लेना। पाई ए बी इज द एरिया ऑफ द इलिप्स दैट यू नीड टू। सर्कल का भी एरिया आप यहां से प्रूव कर सकते हो बेटा, पाई आर स्क्वायर वाई। अब सबसे पहली चीज, जब आप इलिप्स का एरिया निकालोगे तो इलिप्स के एरिया में क्या करोगे आप एक स्ट्रिप ले लो यहां। अच्छा, नॉट विजिबल, अभी विजिबल है? तो एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी आपको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, इलिप्स बना लिया, एक स्ट्रिप चूज कर ली एट अ डिस्टेंस x dx की। और y का अगेन फंडा ये है कि y ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ये y dx, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, ये पॉइंट आपके पास कितना होता है, a,0 होता है दोस्त, है ना। यहां से 0 से इंटीग्रेट करता हूं, 0 से इंटीग्रेट करूंगा a तक। तो ये जो मेरे पास एरिया इंटीग्रेट होके आएगा 0 से लेके a तक, y की वैल्यू पॉजिटिव निकालूंगा। इंटू dx, और ये पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। और फाइनली आंसर मेरे पास क्या आएगा, अगर ये मैं a ले रहा हूं तो मेरे पास एरिया ऑफ इलिप्स जो है कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ a। क्योंकि मैं ये जब इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया निकलेगा। और आपको पता है जो इलिप्स होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में इमेज होता है। मतलब ये जो चारों पार्ट होते हैं, ये चारों पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये चारों पार्ट आइडेंटिकल होते हैं, राइट। तो बस आपके पास जो आंसर आ जाएगा फाइनल, वो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस
अब आपको फॉर्मूला पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? नहीं नहीं, वो डिनोमिनेटर में होता है भाई, ये न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें ए को मैं बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एक्स बाय ए, और फिर माइनस की जगह प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए बाय 1, यही होता है ना? बिल्कुल सही। तो ये 4ab तो बाहर ही आ गया। एक्स इक्वल टू ए पुट करोगे तो ये भाई साहब हो जाएंगे 0। एक्स इक्वल टू ए पुट करोगे तो भाई साहब 0 हो जाएंगे। एक्स इक्वल टू ए पुट करोगे तो ये हो जाएंगे साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और माइनस 0 में तो दोनों 0 हो जाएंगे, ये बचेगा। तो 4ab इंटू 1/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, 2 इंटू 2, 4 सेकेंड्स, यू आर लेफ्ट विद 5। दैट इज योर आंसर। और आपको पता है कि सर्कल के केस में क्या करना पड़ेगा? सर्कल के केस में ए और बी बराबर पुट कर देना बेटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई ए स्क्वायर का। ए और बी बराबर तो आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, ए इज द रेडियस। हाँ, x/2 होता है ना? हाँ राइट, x/2 होता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। ये कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं। एरिया अंडर कर्व मतलब आप ग्राफ बना लो, और 80% 70% चांसेस है कि ग्राफ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। पैराबोला आ गया, और इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला, आपका लॉगरिथम फंक्शन, मतलब ऐसे कोई ग्राफ ऐसे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं आना चाहिए। एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आना चाहिए जेई मेंस वगैरह महाराष्ट्र सिटी में, तो वो दैट विल नॉट बी ए चैलेंज। बट ये थोड़ी सी बारीकियां हैं जो चीजें आपको ध्यान रखनी और सॉल्व करनी। तो स्टार्ट सॉल्विंग, ये वाले चैप्टर में मैं बोलूंगा मुझे भी क्या करना है, मुझे भी सिर्फ क्वेश्चन कराने, तो मैं एक क्लास में और क्वेश्चन कराऊंगा। बट यू स्टार्ट सॉल्विंग योर, आई मस्ट से योर एचएससी बुक। एचएससी बुक कर लो, इसके लिए ज्यादा बेटर है, इजी भी पड़ेगा, अभी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आज जाके निपटा दो एचएससी बुक, हो भी जाएगी आपसे अभी इस चैप्टर की, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी बेसिक लेवल की। ठीक है, चलो देन आई विल एंड द लेक्चर ऑन दिस नोट। बोल बेटा। सर मुझे लास्ट टू लास्ट सम में अभी भी थोड़ा डाउट है। एक second, बोल। सर अगर हमने इधर, मैंने जैसे आपको चार्ट पे लिखा था, वाई एक्सिस पे वो लाइन बनाई, मतलब एरिया के लिए, जैसे आपने एक्स पे बनाई है वैसे वाई पे। तो हाँ सर आपने बोला कि वो जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो लाइन का मिलेगा, वो समझा सर। वो हम्म हाँ। तो सर फिर मैंने अगर स्ट्रिप वाई की ली है, तो हाँ मुझे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई डालना पड़ेगा ना बिल्कुल इंटीग्रेट करते वक्त, और बिल्कुल फिर बिल्कुल। उससे मैं ट्राइंगल का ऊपर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकूंगी ना। हाँ, ट्राइंगल का एरिया मतलब ये वाला जो कर्व बनेगा पैराबोला, उसके एरिया में से देखो ये ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस सर। ओके, थैंक यू सर।